आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे 5 लाख में 10 लाख का रिटर्न मिलेगा, यानी कि दुगना। हाँ, मतलब 1 साल में डबल रिटर्न। ओए हाँ यार ब्रा, और बल्ले बल्ले जावा जावा दे, मौजा ही मौजा। सही बात है। और सुना आपने, माया जी ने कहा कि हम लोग को मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन हम तो उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न भी कमाएंगे। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। हाँ। ओ अय्यर, 5 लाख भी ज्यादा पैसा ही होता है। हाँ, और इतना बड़ा अमाउंट एक दिन में अरेंज करना मुश्किल है। मौका है। अरे भिड़े, अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो? कल मीटिंग होने दो, उसके बाद ये बात करते हैं ना। पहले मीटिंग अटेंड करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। हाँ, पर माया जी ने ये भी कहा है कि मीटिंग के बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे। ओ या हाँ। फिर तो कल हमको ऑफिस जाने से पहले ही पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। मीटिंग के बाद तो टाइम ही नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि हमें अभी से ही पैसा जमा करने के काम पे लगना पड़ेगा। तो फिर यारो, वो छेती छेती चलो, वो पैसों का बंदोबस्त भी करना है। एक मिनट छोड़ी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल हम सब मीटिंग अटेंड करने ही वाले हैं। हाँ। हाँ। तो क्यों ना साथ में क्लब हाउस में मीटिंग अटेंड करें। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब्दुल को बोल के कल रात को 8:30 बजे क्लब हाउस में मस्त तरीके से प्रोजेक्टर लगवा दूंगा, फिर साथ में मीटिंग अटेंड करेंगे। यस। मैं तो कल की मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पैसों की सुनामी में डूबने का सबको एक और मौका मिल रहा है। पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं इस बम्पर मुनाफा स्कीम में पैसे लगा पाऊंगा या नहीं। वो चलो भी चलो, अभी सब लोग घर चलते हैं और छेती छेती पैसों का इंतजाम करते हैं। माधवी, ये बम्पर मुनाफा फंड तो बहुत फायदे का लग रहा है। फायदे का तो है, लेकिन मिनिमम 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आइडिया, तुम्हारी वो है ना, उसको तोड़ देते हैं। हाँ, उसको तोड़ते ही ना वो कर देंगे, और वो करते ही वो हो जाएगा। काय बोलतीस तू? तुम ही काय बोलता है? क्या तोड़ना है मुझे वो तो बताइए। हाँ, एफडी। तुम्हारी जो 2 लाख की एफडी है ना, उसको तोड़ देंगे। नहीं, वो सोनू की शादी के लिए मैंने जमा किए हैं, वो एफडी नहीं तोड़ेंगे प्लीज। माधवी, एफडी में 5 से 5.5% ब्याज मिलेगा। सोनू के बच्चों होने के बाद जितना पैसा जमा होगा ना एफडी में, उससे कई ज्यादा पैसा ये मुनाफा फंड वाले 1 साल के बाद देने वाले हैं। तुम बैठो, इधर बैठो। जरा सोचो माधवी, हम लोग जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 1 साल बाद डबल होने वाले हैं। चलो, 2 लाख हम लोगों ने निकाल भी लिए, लेकिन बाकी के बचे 3 लाख का क्या? वो कहाँ से लाएंगे? 3 लाख नहीं, 5.5 लाख। काहीतरी गणित चुकतंय। मिनिमम हमें 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं। हमारे पास 2 लाख है, बचे कितने? 3 लाख? करेक्ट। आता 5.5 कुठून आले मग? माधवी, हम लोग 5 लाख नहीं 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओगो भाई, 7.5 लाख? ओह, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। अरे माधवी, जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे मुनाफा भी तो उतना ही मिलेगा ना। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मौके पे चौका मारना चाहिए। नहीं बरोबर है, पर बाकी के 5.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मैं सोच रहा हूँ माधवी, सोनू की शादी के लिए हमने जो गहने बनाए ना, मैं उसके अगेंस्ट बैंक से लोन ले लूंगा। ओयो, सोने को गिरवी रख के पैसे लेंगे आप? हाँ, जरा सोचो माधवी, वो बम्पर रिटर्न मिलने के बाद जितना सोना हमने गिरवी रखा है ना, उससे डबल सोना हम लोग सोनू के लिए खरीद सकते हैं। नहीं, चांगलं है, पर 7.5 लाख, इतना बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हम लोग। मुझे भी वही बात का टेंशन है कि इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं हमने, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई और हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो? और रोशन डार्लिंग, वो क्यों जी गल्ला कर रही है तू? वो आज तूने कोई पार्टी शार्टी की है क्या? मैं पार्टी शार्टी करूंगी। केवी अड्डा से डर बात करे। अरे सॉरी रोशन डार्लिंग,
भाई अद्दर सद्दर बात तो तू कर रही है। सुनिए, वो मेरे लिए तो बम्पर मुनाफा फंड वाले लोग ना बड़े जेन्युइन है। भाई सवेरे सवेरे स्टेटमेंट भेज देते हैं और रिटर्न भी टॉप क्लास की दे रहे हैं। भाई इनका बिजनेस तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और तो और सुनिए, वो जब चाहिए हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो जेठा भाई ने भी तो निकाले थे ना। हाँ, ये तो बरोबर है। और मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। अच्छा रोशन, तू कितने पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहा है? तो मैंने हिसाब लगाया है, तो हमारे पास ना 4.5 लाख रुपए हैं और 6-7 लाख का मैं पर्सनल लोन ले लूंगा, तो एक 10-11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। अरे घेलू, पर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अरे मेरी पोली पर्सन, तू लखपति से करोड़पति बनने वाली है। वड्डा सोच वड्डा। अब मैं समझाता हूँ। ये बम्पर मुनाफा फंड जो है ना, ये है पटियाला पैक, और जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है ना, ये है 30 ml। रोशन तू मैंने इन्वेस्टमेंट पर तू मैंने पार्टी शार्टी लैंग्वेज में समझावे। सॉरी सर, पार्टी शार्टी कैंसिल। हाँ, बम्पर मुनाफा फंड जो है ना, उसका रिटर्न है लस्सी का ग्लास, यानी बम्पर मुनाफा फंड। और जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है ना, वो है चाय का प्याला। यानी कि बम्पर मुनाफा फंड का जो रिटर्न है ना, वो पर्सनल लोन के इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा है। भाई बड्डा इन्वेस्टमेंट, बड्डी रिटर्न, बड्डा सोच वड्डा। वाह, हमें ना ये स्कीम में ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। पता नहीं कोमल, ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम दोबारा आएगी या नहीं। हंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा हंस, सीए को बोलो हमारे सेविंग्स के 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में रेडी रखें। मीटिंग के बाद हमें पैसा जमा करने का टाइम नहीं मिलेगा। माया जी ने कहा है ना, मीटिंग के बाद हमें सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे। तो 30 मिनट में इतना बड़ा अमाउंट हम अरेंज कैसे करेंगे और इन्वेस्ट कब करेंगे? सही बात है, मैं अभी सीए को फोन करके बोल देता हूँ। पैसे तो हमें मीटिंग से पहले ही अरेंज करके रखने होंगे। यस, करो। लेकिन बबीता, इन्वेस्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये बम्पर मुनाफा फंड है क्या, और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे। You're right, अय्यर। इस फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये हम मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे। पर हमें उसके पहले हमारे अकाउंट में पैसे तो रेडी रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर तुम्हें मीटिंग के बाद ये लगा कि ये फंड अच्छा है, हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते, तब हम 30 मिनट के अंदर अंदर इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? पर फिर तो हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं यही बोल रही हूँ कि जो भी डिसाइड करना है हम बाद में करेंगे, मीटिंग के बाद। पर हमें उसके पहले 10 लाख रुपए रेडी रखने पड़ेंगे हमारे अकाउंट में। अब बबीता, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट इतने कम टाइम में कहाँ से आएगा? हमारे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स है ना, हम उसे बेच देंगे। मीटिंग से पहले सारे पैसे हमारे अकाउंट में आ भी जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। तो फिर तो हम 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और सोचो यार, 1 साल बाद हमारे यही 10 लाख रुपए हमें कितने सारे रिटर्न देंगे। अरे तो ये बम्पर मुनाफा फंड वाले तो सबको बहुत पैसे कमा के देने वाले हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए तो मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। क्या? आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे? हाँ? इतना बड़ा रिस्क लेंगे आप? हाँ। मुझे नहीं लगता हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। अंजलि, माया जी ने गारंटी दी है कि बम्पर रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन हम 5 लाख भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना? अंजलि, सामने पैसों का समंदर है और तुम मुझे कह रही है कि बस एक ही बाल्टी भरूं। अरे मैं तो पानी का पूरा टैंकर भरना चाहता हूँ। बम्पर रिटर्न चाहिए तो बम्पर इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतने श्योर हो तो फिर ठीक है। मेहता साहब, अरे आओ अब्दुल, आओ। मेहता साहब, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। क्या करूँ, बैठो? बैठने के लिए मेरी राय चाहिए? अरे नहीं, राय तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। बैठ के बात करें? अच्छा, आओ बैठो बैठो। आइए बैठो। थैंक यू। बताओ क्या बात? बम्पर मुनाफा फंड में मैं भी 5 लाख इन्वेस्ट कर दूं क्या? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ना? हाँ, थोड़ा करके बहुत सालों से जमा करके रखा है। तो क्या है ना कि गांव का जो घर है ना, वो बहुत पुराना हो गया है। हर बारिश में घर की जो छत है वो टूट जाती है, तो बारिश का पानी वो घर के अंदर आ जाता है। इसकी वजह से अम्मी जान बहुत परेशान रहती है। इसलिए अम्मी जान के लिए गांव में एक नया घर लेना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ 5 लाख ही जमा हुए।
5 लाख में नया घर कहाँ से आएगा? इसीलिए सोच रहा हूँ कि इस बम्पर मुनाफा फंड में इन्वेस्ट कर दूं। 1 साल के बाद जब ये पैसे डबल हो जाएगा तो इन पैसों से मैं नया घर ले पाऊंगा। अम्मी को भी नया और अच्छा घर मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएगी। वाह अब्दुल भाई, बहुत नेक ख्याल है आपका। थैंक यू। मेहता साहब, वो क्या है कि रकम बहुत बड़ी है ना, तो इन्वेस्ट करने से कहीं नुकसान ना हो जाए, यही पूछना था। नहीं नहीं अब्दुल, अब तक तो किसी का नुकसान नहीं हुआ है। और अब तक बम्पर मुनाफा फंड वालों ने जितना भी कमिटमेंट किया था उतना तो पैसा दिया है, और वो भी गारंटी के साथ। और जो गारंटी उन्होंने दी है उतने रिटर्न्स तो दिए हैं। तो क्या कहते हैं, ले लो रिस्क, कर दो इन्वेस्ट। भाई इन्वेस्ट करना ना करना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है, तो मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो बस मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब्दुल भाई, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मीटिंग से पहले आपके अकाउंट में पूरे पैसे होने चाहिए। हाँ हाँ, सब बंदोबस्त है। मेहता साहब, एक बात बोलूं? हाँ? आपकी वजह से इसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सबको बहुत फायदा होगा। सब आपको दुआ देंगे। हाँ वो तो है, मेरे परम मित्र के अलावा सबको फायदा होने वाला है। पता नहीं इन मीटिंग के बाद वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा या नहीं। देख देख, सेठ जी वापस कुछ सोच रहे हैं। नहीं नटू काका, सेठ जी कुछ सोच नहीं रहे हैं। मुझे लगता है सेठ जी किसी चिंता में है। नहीं नहीं, सोच ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, चिंता में है। सेठ जी सोच रहे हैं या चिंता में, ये सोच सोच के मुझे चिंता हो रही है। तो फिर चलिए इस चिंता का निवारण करते हैं, आइए। सेठ जी, आप सोच रहे हैं या चिंता में है? दोनों। मतलब? आज रात को 8:30 बजे वो पैसों की बारिश ग्रुप की मीटिंग है ना, तो अभी पता नहीं वो लोग मुझे इन्वेस्ट करने देंगे नहीं देंगे, वही सोच सोच के थोड़ी चिंता हो रही है। उसमें चिंता की क्या बात है? अरे नट्टू काका, चिंता तो होगी ना, कल सेठ जी हिमालय जा रहे हैं। वही तो, अगर आज मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो ये सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। सेठ जी, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन कह रहा है आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर पाएंगे। अच्छा, बस बस बस, भगवान करे तारी वाणी फड़े, पर तू जैसा बोल रहा वैसा ही हो। आप देखना वैसा ही होगा। वैसे सेठ जी, आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं? नड्डू काका, इच्छा तो 10-15 लाख की है, लेकिन देखना पड़ेगा हमारे पास व्यवस्था कितने की है। सेठ जी, 15 लाख कर दीजिए। हमने व्यवस्था कर दी है। अरे इतने कहाँ से आए? जिनसे लेने थे उनसे थोड़े जल्दी ले लिए, और जिनको देने हैं उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आपका पेमेंट थोड़े दिनों बाद देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। सेठ जी, एक खुशखबरी है। क्या? मैं और नट्टू काका भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों भी 5-5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं? सेठ जी, 5-5 नहीं, सिर्फ 5। मतलब मैं, नट्टू काका, मगन, मोंटू, पिंटू, चिंटू, अलगू सब मिलाकर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, तो बराबर। अभी अब निकलिए। आप कल हिमालय जा रहे हैं ना, तो घर जाके पैकिंग करके रात की मीटिंग के लिए तैयार हो जाइए। हाँ नहीं नहीं, ये बात भी बराबर है। अच्छा देखो, कल से थोड़े दिन में नहीं हूँ, तो आप दोनों दुकान जरा अच्छे से संभाल लेना। वैसे तो आप दोनों को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है ना, बिना बोले रह भी नहीं सकता, इसलिए बोल दिया। नट्टू काका, रेडी? किस चीज के लिए? हम लोग जो हर बार बोलते हैं वो हम भी बोल देते हैं। ओ यस सेठ जी, आप बेफिक्र होके जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं और नट्टू काका आज तक दुकान संभालते आए हैं, संभाल रहे हैं और संभालते रहेंगे। शाबाश। चलो तो मैं निकलूं? ओके सेठ जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट सेठ जी, रात को मीटिंग में मिलते हैं। और मीटिंग पे टाइम पे आ जाना। अरे टाइम पे नहीं नट्टू काका, बिफोर टाइम। ओह, चलिए। ओके, बाय सेठ जी। ओके।
ये क्या? कोई आया नहीं? मीटिंग कैंसिल तो नहीं हो गई? जेठालाल तुम आ गए? नहीं, ये मेरी परछाई है। मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। क्या बोल रहा है भिड़े? तू देख रहा है मैं आ गया हूँ, फिर भी पूछ रहा है तुम आ गए? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे इतनी जरूरी मीटिंग है और आप सब लोग लेट क्यों आए? अरे जेठालाल 8:30 बजने में टाइम है, तुम जल्दी आ गए हो, हम लेट नहीं आए। तो मेरे साहब क्या है ना, पैसों का बात है, इसलिए जेठालाल टाइम से पहले आ गया। वरना सोसाइटी मीटिंग का बात होता ना तो जेठालाल लेट ही आता है ना जेठालाल? यार भाई जरा शांति रखो ना भाई, प्लीज शांति रखो। ए भाई भिड़े, सब लोग आ गए तब ये सब चेक कर ले भाई बराबर चल रहा है कि नहीं। जेठालाल सब कुछ चेक कर चुका हूँ, सब कुछ चालू है। अरे चलो चलो भाई, 8:30 बजने वाले, मीटिंग शुरू हो जाएगी। चलिए। हाँ जेठालाल तुम मीटिंग में क्यों आया? मैं मीटिंग में क्यों आया मतलब? नहीं, तुमने तो अपना सारा पैसा निकाल लिया ना, तो आई डोंट थिंक कि तुमको वापस इन्वेस्ट करने को मिलेगा। अरे आप नक्की मत करो यार भाई, वो माया आएगी ना वो नक्की करेगी, बराबर के नहीं है बबीता जी? हाँ ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। भिड़ी मास्टर, ये सब बातें तो होती रहेगी, मेन बात करते हैं। अब बोलिए। तुमने कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं किया है? आती भाई, ये प्रोजेक्टर मैंने यहाँ पे मीटिंग के लिए लगाया है, मूवी देखने के लिए नहीं। सेठ जी हम आ गए। हेलो लेट तो नहीं होना? नहीं, आइए। नटू काका, बागा, बावरी, मैं आत्माराम तुकाराम। भिड़ो और तू रहन दे, इन्होंने बैंड दे, मीटिंग शुरू होने वाली है। तो भागा, वो कुर्सी लेके बैठ जाओ यार। अब्दुल भाई, आप सबको नोटपैड और पेन क्यों दे रहे हैं? भिड़े भाई ने बोला था सबको देने के लिए। क्यों भिड़े भाई, आप मीटिंग के बाद हमारी टेस्ट लेने वाले हो? नहीं रोशन भाभी, मीटिंग करते वक्त किसी को कोई जरूरी पॉइंट नोट डाउन करने की इच्छा हुई तो नोट कर सकते हैं ना, इसलिए नोटपैड दे रहा हूँ। अच्छा हाँ। भाई भिड़े, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। और दोस्तों, हम सब बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो तो बेझिझक पूछ लेना, अपने मन में कोई डाउट मत रखना। हाँ भाई, लाखों का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इसलिए मीटिंग में सारी बातें ध्यान से सुनना। अरे भाई, ये तेरा ट्यूशन क्लास थोड़ी है कि सब छोटे बच्चों की तरह सो जाएंगे। सब बड़े हैं भाई, सबको पता है क्या करना है। जेठालाल, हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूँ माया। आप सभी इन्वेस्टर्स का हमारे इस बम्पर मुनाफा फंड मीटिंग में स्वागत है। थैंक यू। माया जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। ऐसा लगता है कि आप हम पर पैसों की बारिश करने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए इस दुनिया में आई है। दर्शकों, हम मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है ना, वो बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारे सपने वो बहुत बड़े होते हैं। और हम अपनी खुद की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सपने देखते हैं। हम हमेशा इन सपनों को पूरा करने का जरिया ढूंढते हैं, इसीलिए चैन से सो नहीं पाते। और ये बम्पर मुनाफा फंड हम सबके सपने पूरे करने का जरिया बनकर आया है, इसलिए बम्पर मुनाफा फंड का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। और इसीलिए सबने अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे इकट्ठे किए। भाई, किसी ने अपने सारे स्टॉक और म्यूचुअल फंड बेच दिए, किसी ने सोना गिरवी रखा है, किसी ने पर्सनल लोन लिया है, और किसी ने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठा किए। लेकिन अब तक सिर्फ पैसे इकट्ठा किए, इन्वेस्ट नहीं किए। सब लोग मीटिंग में ये जानने के लिए रुके हैं कि आखिर ये बम्पर मुनाफा फंड है क्या और उसमें पैसे डबल कैसे होंगे। इन पैसों को ये लोग कहां इन्वेस्ट करेंगे? कल सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे।
अब देखना ये है कि गोकुल धाम वासी इस बम्पर मुनाफा फंड में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, और ये फंड है क्या। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कल, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा माया जी, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड्ढा है। जय जिनेंद्र, मीटिंग शुरू करो आप, उससे पहले मुझे एक सवाल पूछना है। जी जरूर पूछिए। मैंने जो पहले पैसे इन्वेस्ट किए थे वो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने निकाल लिए थे। फिर मैं उसको वापस इन्वेस्ट करने गया तो नहीं कर पाया। तो भी आज ये जो बम्पर मुनाफा फंड है उसमें मैं पैसे इन्वेस्ट कर पाऊंगा? जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नहीं, वो पता है मुझे, वो पता है, मेरा हो गया। अभी आप कर सकते हैं शुरू। हाँ, शुरू कीजिए, मीटिंग शुरू कीजिए। हाँ। आज की इस किस्मत बदलने वाली मीटिंग के लिए दुनिया के कोने-कोने से विदेशी इन्वेस्टर्स भी जुड़े हुए हैं। अरे विदेश के लोग भी हैं। डियर इन्वेस्टर्स, आज आपका लकी डे है। ये बम्पर मुनाफा फंड आपको हजारपति से लखपति, लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बना सकता है। ये बम्पर मुनाफा फंड आपकी जिंदगी बना सकता है, आपके सभी सपने पूरे कर सकता है। सोचिए, वो भी सिर्फ 1 साल में, और वो भी बिना मेहनत के। दोस्तों, बम्पर रिटर्न कमाने का मौका खुद चल के आपके सामने आया है, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। जी जी जी, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, इस बम्पर मुनाफा फंड में आपको मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 1 साल में गारंटेड बम्पर रिटर्न मिलेगा। चांसेस है कि आपके पैसे 1 साल में डबल से भी ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। हाय माया जी, मैं बबीता। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि हमें इतना सारा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? हाँ। वाह वाह बबीता जी, क्या सवाल पूछा है, क्या सवाल पूछा है आपने, वाह। गारंटी के तौर पे हम आपको अपनी जुबान दे रहे हैं। ओके। और आज के टाइम पे जुबान से बड़ी गारंटी कुछ भी नहीं है। सही बात है। और हमारी जुबान है कि आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन उम्मीद से कम नहीं मिलेगा। ओके। और आप सब तो हमारे साथ इन्वेस्ट करके देख ही चुके हैं कि हम आपको उम्मीद से भी ज्यादा रिटर्न देते हैं। इसलिए हमारी जुबान पे भरोसा कीजिए और इस फंड पे इन्वेस्ट करके अपनी तकदीर बदल दीजिए। ओके? अपने सपने, अपने इच्छाएं सब पूरा कीजिए। करेंगे। माया जी, मैं तारक मेहता हूँ। मेरा सवाल ये था कि ये जो बम्पर मुनाफा फंड के पैसे हैं, वो आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं? गुड क्वेश्चन सर। हम आपके पैसों को गोल्ड में, क्रिप्टो में, इंडिया में और ग्लोबल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम वहीं आपके पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। और इस इन्वेस्टमेंट की खासियत ये है कि हमारी टीम 24 घंटे आपके पैसे इन्वेस्टमेंट करती ही रहती है। 24 घंटे? मतलब ये कि जैसे ही एक कंट्री की मार्केट बंद होती है, हम आपके पैसे दूसरी कंट्री के मार्केट में लगा देते हैं, जो मार्केट खुली है। इस तरह आपके पैसे आपके लिए 24 घंटे काम करके मुनाफा कमाते रहेंगे। वाह वाह, थैंक यू माया जी, थैंक यू। वाह, मतलब हम काम नहीं करेंगे तो भी हमारा पैसा 24/7 काम करता रहेगा, वो भी हमारे लिए।
माया जी, मैं कृष्णन अय्यर, मैं साइंटिस्ट हूँ। मेरे को ये पूछना था कि हमारा पैसा 1 साल में डबल या उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? हाँ। अभी तो समझाया माया ने, अय्यर भाई की यार। अय्यर जी, हमारे जो इस फंड की रिसर्च टीम है वो इस फंड को इन्वेस्ट करने के लिए एआई का, एल्गो ट्रेडिंग का और नई से नई टेक्नोलॉजी का यूज करने वाली है। और आप तो साइंटिस्ट हैं, आपको तो पता ही होगा टेक्नोलॉजी हर काम को कितना आसान बना देती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसीलिए हमें बम्पर रिटर्न की पूरी गारंटी है, क्योंकि एआई कभी गलत नहीं होता। चिंता मत कीजिए, हम आपके पैसों को जान से भी ज्यादा संभाल के रखेंगे और वही इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको बम्पर मुनाफा मिले। माया बहन, वो रोशन छे। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि हम जब चाहे अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बता देती हूँ कि आप अगर कम टाइम पे अपने पैसे निकालेंगे तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते गया जी, मैं बाबरी बोल रही हूँ। जी, मेरा नाम माया है, गया नहीं। सॉरी माया जी, तो दरअसल क्या है, बावरी जी से नाम बोलने में गलती से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं। और बावरी जी की एक मीटिंग सॉरी हाँ, पूछिए बावरी जी, पूछिए। मेरा सवाल ये था कि ये जो हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको हम डे टू डे ट्रैक कर पाएंगे? बावरी जी, कल सुबह 9 बजे से आपको आपके रिटर्न की रिपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है यार। माय इन्वेस्टमेंट इज इन सेफ हैंड। और हर दिन आपको ऐसे ही रिपोर्ट मिलेगी, जो आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। नमस्ते माया जी, मैं डॉक्टर हंसराज हाथी हूँ। मेरा सवाल ये था कि हमने जो पहले पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो पैसे ये 5 लाख में गिने जाएंगे या नहीं? I'm sorry हाथी जी, वो पैसे अलग है। आपको इसमें अलग से 5 लाख इन्वेस्ट करने होंगे। आप चाहे तो उस स्कीम से निकाल के इसमें डाल सकते हैं। थैंक यू। और कोई सवाल? ओके, तो अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हाँ। डियर इन्वेस्टर्स, अभी से आपका करोड़पति बनने का टाइम शुरू हो गया है। मीटिंग खत्म होते ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने में देरी मत कीजिए, क्योंकि अगर हमारा टारगेट पूरा हो गया तो हम आपका इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाएंगे। हाँ। अच्छा। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के इन्वेस्टमेंट से आपकी पैसों की तकलीफ खत्म। आपके ऊपर पैसों की बारिश होगी। आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो खुशियां मनाइए, क्योंकि कल से आपकी किस्मत बदलने वाली है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। हरू हरू। हमारा भी हो गया। अरे हमारा भी हो गया। हो गया, डन। डन। मेरा हो गया। अरे जेठालाल का नहीं हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। अरे बनो
करावती मत लगाओ, शांति रखो यार। हाँ अय्यर। अरे ये तो है चक्कर चक्कर घूम ही रहा है। चल ए भाई, चल भाई, कहीं मैं रह ना जाऊं। कहीं इस बार भी जेठालाल इन्वेस्टमेंट का मौका खो ना दे। अरे आ गया, हो गया, हो गया, हो गया, मेरा भी हो गया। चलो अच्छा है, हम सबका इन्वेस्टमेंट हो गया। वैसे आदि भाई, आपने कितने इन्वेस्ट किए? 10 लाख रुपए। वैसे भिड़े मास्टर, तुमने कितना इन्वेस्ट किया है? 7.5 लाख। अरे वाह। अच्छा अच्छा। हमने तो 12.5 लाख किया है। मैंने 5 लाख। ओह वाह अब्दुल भाई। हमारे भी 5 लाख हो गए। हाँ, और हमने भी सारे 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं। और मैंने 15 लाख इन्वेस्ट किए हैं। और मेहता साहब, आपने कितना इन्वेस्ट किया? हमने 12 लाख। नाइस। वाह, बढ़िया बढ़िया। चलो 1 साल के बाद हम सबके सारे सपने पूरे होंगे नहीं? हम बहुत लकी है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ, करो। ये सब हमारे मेहता साहब की वजह से हुआ है। सच। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेहता साहब यहाँ बॉस का फोन। जी बॉस। अरे मैं तूने क्या जबरदस्त स्कीम बताई है, भाई गॉड मजा आ गया। मैंने तो 50 लाख रुपए बम्पर मुनाफा फंड में इन्वेस्ट भी कर दिए। आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए? 50 लाख? अरे हाँ, इस मौके का मुझे बम्पर फायदा उठाना था, इसलिए मैंने कर दिया इन्वेस्ट। 50 लाख रुपए कर दिए। और देखना, 1 साल के अंदर अंदर करोड़ों का रिटर्न मिलेगा। जब मिलेगा ना रिटर्न, तो तेरे को और अंजलि को मैं वर्ल्ड टूर पे भेजेगा। थैंक यू बॉस। Oh, I just love you, Mate. I just love you. You are my best employee. क्या हुआ? अरे बॉस ने पूरे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो कह रहे थे जब उन्हें मुनाफा होगा तब वो हमें वर्ल्ड टूर के लिए भेजेंगे। क्या बात है। वर्ल्ड टूर करेंगे आप? एक बात तो है, हम सबको इस बम्पर मुनाफा फंड से बम्पर फायदा होने वाला है। सब लखपति करोड़पति बनने वाले हैं। और मैं बावरीपति। 1 साल के बाद मैं और बावरी जी धूमधाम से शादी करेंगे। हंस, हमारे इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स आएंगे ना, तब हम भारत भ्रमण करेंगे। सही बात है। और मैं ना सारे प्रांत की सारी डिशेस टेस्ट करूंगा। चलो अभी मैं भी हिमालय के पहाड़ों में जाके आराम से स्ट्रेस फ्री हो पाऊंगा। जेठा भरा, और जब तक तुसी पहाड़ों से आओगे ना, तब तक आप पैसों का पहाड़ बनना शुरू हो जाएगा। ओह थैंक यू सोडी, थैंक यू सोडी। चलो दोस्तों, मैं निकलता हूँ, मेरे को पैकिंग वैकिंग भी करना है। अरे रुको जेठालाल, इतना खुशी का मौका है, गरबा तो करके जाओ। हा म्हणजे मी एकटा इकडे गरबा करू आणि तुम्ही लगा बसून पैसा बघणार। बबीता, ये इन्वेस्टमेंट करके हम बहुत खुश हैं। हमारी सेविंग सही जगह पे इन्वेस्ट हुई है। अभी हमको लाइफ टाइम पैसे का कोई टेंशन ही नहीं है। अभी हमारे रिटर्न कल से ऐसे रॉकेट के जैसे ऊपर जाएंगे। यस, और उसी पैसे से मैं तुम्हारा ड्रीम पूरा करूंगी। मेरा कौन सा ड्रीम? तुम्हारा सेकंड होम लेने का ड्रीम। उसी के लिए तो इतना बड़ा रिस्क लिया। इमेजिन, नदी के किनारे हमारा एक सुंदर सा घर होगा। घर के आगे एक बड़ा सा गार्डन, और उस गार्डन में बैठे बैठे हम लोग रोज कॉफी पीते पीते पंछियों की आवाज सुनते सुनते सनसेट देखेंगे। बबीता, ये बम्पर मुनाफा फंड का वजह से हमारा लाइफ में बहुत खुशियां आने वाला है। सही बात है।
कोमल, 1 साल के बाद हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। यस, इस बात पे मुंह मीठा करो। ये बोनस मुनाफा फंड के पैसों से हमारी लाइफ में किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। सही बात है। इस बात पे भी मुंह मीठा करो। हंस, हम कितने लकी है ना, इतनी बड़ी स्कीम हमारे हाथ लगी है। सही बात है, इसी बात पे मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ। वाह कोमल, वैसे आते ही ना हम भारत की सारी खाओ गलियों की टूर करेंगे। मजा आएगा। मजा आएगा। मजा तो आ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट का नशा तो पार्टी शार्टी के नशे से भी ज्यादा मजा दे रहा है। तो जितना ज्यादा सोचते जा रहा हूँ उतना मजा बढ़ते ही जा रहा है। तो रोशन, कल तो हमें रिटर्न की रिपोर्ट भी आनी शुरू हो जाएगी और हमारा इन्वेस्टमेंट बस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और रोशन डार्लिंग, तो 1 साल बाद जब हमारा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के पैसे आएंगे ना, तो मैं अपना ड्रीम रेस्टोरेंट खोलूंगा, अपना बार रेस्टोरेंट। बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ा बड़ा मुहूर्त होगा, बहुत मजा बार खोलेगा तू? अपना बार खोलेगा? वो बार में ना तेरे और तेरे दोस्तों के अलावा और कोई कस्टमर ही नहीं होगा। सपने में भी मैं तुझे अपना बार नहीं खोले दूंगी, खबरदार। सॉरी अपना बार का प्रोग्राम कैंसिल। सुनिए, नाराज ना हो, बैठ। पर एक गल दस, भाई इतने सारे पैसों का हम करेंगे क्या? हाँ, ये टेंशन तो मुझे भी हो रही है कि इतने पैसों का हम करेंगे क्या? वो सुनिए, वो मेरे पास एक टॉप क्लास आइडिया है। क्या? वो सबसे पहले तो हम अपने गोगी पुत्र को ना उसकी फेवरेट मनपसंद बाइक लेके देंगे। उसका सपना पूरा करेंगे। खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और बाकी के पैसों से ना एक डायमंड नेकलेस खरीदूंगा। तू डायमंड नेकलेस पहनेगा? नहीं मेरी पुली पार्सन, डायमंड नेकलेस मैं खरीदूंगा, लेकिन तेरे वास्ते अपने हाथों से पहनाने के लिए। ओ खुदाई जी, बस इसी तरह से हमारे सारे सपनों को ना हकीकत में बदल देना जल्दी जल्दी। मेरे ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं। मेरे मेहनत के पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट हो गए। कुछ ही महीनों के बाद गांव में अम्मी के लिए एक नया घर खरीदूंगा। अभी कितनी खुश होगी। हमारे सपने हमसे 1 साल दूर है। हाँ नटू काका, 1 साल बाद जब हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें बम्पर रिटर्न मिलेगा, तो सबसे पहले मैं बावरी जी के साथ धूमधाम से शादी करूंगा। और बाघा बॉय, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के गांव में ब्रांच खोलेंगे। हाँ नटू काका, और इस दुकान की ओपनिंग करने हम बापूजी और सेठ जी को बुलाएंगे। यस बाघा बॉय, कल से हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न उड़ेगा, मतलब आसमान में उड़ेगा और हमारे सपने सच होंगे। हाँ, हमारे सपने सच होंगे, ये सोच सोचकर रात भर नींद किसे आने वाली है। तो दोस्तों, हमने जैसे तैसे यहां वहां से पैसे जोड़ जाड़ के पैसों की बारिश ग्रुप, जो कि एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसके बम्पर मुनाफा फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जेठालाल भी पैसे इन्वेस्ट कर पाए। सबने अपनी मेहनत का पैसा इस उम्मीद के साथ इन्वेस्ट किया है कि उन्हें बम्पर रिटर्न्स मिलेंगे। ये सोचकर सारे गोकुल धाम वासी खुश हैं। सब पैसों की बारिश में भीगने से पहले अपने अधूरे सपने पूरे करने की खुशियों की बारिश में भीगना चाहते हैं। एक से बढ़कर एक प्लान बनते जा रहे हैं। भाई, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का डेब्यू होने वाला है हम सबका। कल से हमारे पैसों को पंख लगने वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट के आसमान में उड़ने वाले हैं। कल सुबह 9 बजे हमारे इन्वेस्टमेंट का रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। क्या लगता है, हमारे इन्वेस्टमेंट के रिपोर्ट कार्ड में हमें डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलेंगे या फिर फर्स्ट क्लास मिलेगा? दोस्तों, जो भी होगा आप सबके होश उड़ा देगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या चल रहा है आपका? नींद नहीं आ रही लगता है। कैसे आएगी नींद? आंखें बंद करके। माधवी, आंखें बंद करता हूँ तो दिमाग चलने लगता है। ये दिमाग मुझे सुने ही नहीं दे रहा है।
प्रॉब्लेम है तुम्हाला? मस्तपैकी बम्पर मुनाफा फंड में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अभी मस्तपैकी चैन की नींद लेने के बजाय आप टेंशन ले रहे हैं। अरे माधवी, टेंशन मतलब मुझे वैसा वाला टेंशन नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या सच में हमें ऐसी स्कीम के बारे में पता चला है जिसमें हमारे पैसे डबल हो? मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। चेक करा था सपना है कि नहीं। सपना अगर चेक करना है ना तो सामने वाले को चिमटी नहीं काटते, खुद को चिमटी काटते। ओह यस, काटी है चिमटी? ये पता चल गया ना अभी, लेकिन सपना नहीं है। आया कर लो ना आता, कंफर्म झाला सपना नहीं है। हाँ, झोपा आता, चल। अच्छा सुन ना माधवी, कल रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी रिटर्न की रिपोर्ट आने वाली है। तो क्या लगता है तुम्हें, मतलब क्या रिपोर्ट होगा? नहीं क्या है ना, हमने हमारी मेहनत के सारे पैसे, सारे गहने उसमें लगाए हैं, तो रिपोर्ट अच्छा होगा ना। अभी इन्वेस्ट कर दिया है ना हम लोगों ने, तो अभी पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अभी आपको सोचना है ना तो ऐसा सोचिए कि 1 साल के बाद हमारे पास ऐसा पैसा ही पैसा होगा और उन पैसों से हम हमारे सारे सपने पूरे करेंगे। यस, और हमारे सोनू की शादी एकदम धूमधाम से करेंगे। अरे पूरे शहर को, पूरे गोकुल धाम को सजा देंगे। और बात भी, इसके बाद जब पैसे बचेंगे ना तो मैं महारानी लाऊंगा। शादी करेंगे आप दूसरे? ये होशियार महारानी, मतलब मैं कार की बात कर रहा हूँ, 4 पहिए वाली कार। नाम भी रख दिया आपने। मैं अपनी मधु के लिए मस्त चमचमाती कार लूंगा और फिर हम लोग मस्तपैकी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। बस 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 बस। सीट पे। मस्त गाड़ी है एकदम। अगर भाई मैं चलाऊं? नहीं, मैं चलाऊंगा, लेफ्ट हैंड ड्राइव है। हाँ वो ठीक है। इकडे गियर, तिकडे दरवाजाचा हँडल नाही का? चला। ओहो वाह वाह, मजा आ रहा है। सावकाश घ्या। सिर्फ एंजॉय कर। थैंक यू, मजा आली। देखना माधवी, 1 साल बाद हमारे पास इतने सारे पैसे होंगे कि हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। खरंच? कल सुबह होते ही हमारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। यही सोच सोच के नींद नहीं आ रही कि कल से हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। सच, इस बम्पर मुनाफा फंड से हमें बहुत फायदा होने वाला है। कल से हमारे मेहनत के पैसे हमारे लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे। बम्पर रिटर्न्स मिलने वाले। तारक, और आगे जो रिटर्न्स आने वाले हैं ना, वो पैसे हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। नहीं अंजलि, सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़े से बचा के रखेंगे। क्यों? बाकी के पैसों का क्या करेंगे? उन पैसों से मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर करवाऊंगा। हमें अपने पैसे क्यों खर्च करने हैं? आपके बॉस ने कहा तो था कि वो हमें वर्ल्ड टूर पे भेजेंगे। मेरा बॉस 2 सर वाला है, एक बार बोलेगा वर्ल्ड टूर के लिए भेज रहा हूँ, फिर मुकर जाएगा। उससे अच्छा तो ये ना कि हम अपने पैसों से वर्ल्ड टूर के लिए जाएं। ठीक है। अंजलि जरा सोचो, वो पल कितना रोमांटिक होगा जब मैं आईफिल टावर के नीचे एक डायमंड रिंग के साथ तुम्हें प्रपोज करूंगा। और मैं वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। तारक, so romantic, I love you। Say cheese। अरे फोटोज भी तो खींचेंगे ना। अरे हाँ। तारक, सच में ये बम्पर मुनाफा फंड ने ना हमारे सपनों के उड़ान को पंख दे दिए। सोचिए गोकुल धाम में सब कितने खुश होंगे। खास करके मेरा परम मित्र जेठालाल, अब तो उसके पैसे इन्वेस्ट हो गए, अब वो बिना किसी टेंशन के खुशी के साथ हिमालय के ट्रिप पे चला जाएगा। तू हिमालय अभी जा रहा है? तूने तो कहा था कल सुबह 4 बजे जाना है। नहीं बाबूजी, कल सुबह ही जा रहा हूँ। तो अभी बैग लेके कहाँ जा रहा है? नहीं, वो क्या कि बैग पैक हो गई तो मैंने बोला बैग रेडी करके यहाँ बाहर रख देता हूँ, तो क्या सुबह यहीं से बैग लेकर रवाना। अच्छा, ठीक है। रख दिया सब बैग में? सब रख दिया बापूजी। और मोबाइल रख दिया बैग में? मोबाइल तो अलाउ ही नहीं है ना बापूजी ले जाना। हाँ वही याद है ना तुझे? हाँ बापूजी याद है ना, बिल्कुल याद है। ये लीजिए। सुबह का अलार्म इसी में रखा है। हाँ, ये फोन मुझे दे देगा तो तू सुबह कैसे उठेगा? सॉरी, इसीलिए वापस रख दिया बापूजी। भाई तू टाइम पे उठ जाएगा ना? हाँ। तबू बेटा
मैं एक काम करता हूँ, मैं आज रात जेठिया के कमरे में सो जाता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, मैं टाइम पे उठ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा सुन जेठिया, हिमालय में मन लगा के ध्यान करना, हाँ? और योग करने में आलस मत करना, बराबर से करना। बिल्कुल बापूजी। अच्छा सुन, वो व्यापारी मंडल वाले हिमालय का इमरजेंसी नंबर देने वाले थे, वो दिया कि नहीं? हाँ दे दिया बापूजी, और मैंने मेरे मोबाइल में हिमालय इमरजेंसी नंबर करके सेव भी किया है। पापा कल सुबह के लिए मैं कैब बुक कर दूं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है बेटा, ये व्यापारी मंडल वालों ने टैक्सी की व्यवस्था की है, तो हम 3-4 व्यापारी साथ में ही जाएंगे। ठीक, चल जेठिया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। गुड नाइट पापा। ओके गुड नाइट बेटा। अरे बापूजी, हाँ हाँ, जो एक बात आपको बतानी रह गई। क्या? पैसों के बारिश ग्रुप में मैंने 15 लाख इन्वेस्ट किए हैं। 15 लाख? अरे जेठिया, मैंने तुझे समझाया था ना भाई कि जब तक मुनाफा घर में नहीं आता तब तक वो काल्पनिक होता है। बराबर है बापूजी, लेकिन कल मुनाफा घर पे आ गया। आ गया मतलब? मतलब जैसा आपने कहा था ना, वैसा ही मैंने कल चेक किया। क्या? कि मुनाफा घर में आता है कि नहीं। मतलब मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सारे पैसे मैंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। 1 महीने में सारे पैसे ट्रांसफर हो गए। मुनाफे के साथ? मुनाफे के साथ। इसलिए बापूजी चिंता की कोई बात नहीं है, सब एकदम बराबर है, इनका काम बढ़िया है। ठीक, और कुछ बताना है? नहीं और कुछ नहीं बापूजी। ठीक है, तो अभी जा फटाफट सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना? जी जी बापूजी, जी। जेठिया संभाल के जाना। जी बापू। हाँ जय जिने। क्या पापा ने इतना बड़ा रिस्क लिया है? 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए? हाँ बेटा। लेकिन दादाजी, पापा ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तेरे लिए लिया बेटा। मेरे लिए मतलब? मतलब ये बेटा कि तेरे पापा ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसमें जो मुनाफा होगा वो सब तेरी शादी में ही तो काम में आएगा। चल, शुभ रात्रि। लेकिन दादाजी तो सो गए। चलो मैं भी सो जाता हूँ। पापा ने इन्वेस्टमेंट किया है, सोच समझ के ही किया होगा। अंजलि अंजलि अंजलि, गुड मॉर्निंग। हम दोनों के लिए मसाला चाय पेश है। अरे वाह, क्या बात है, आज पत्नी की बड़ी सेवा हो रही है। पत्नी यानी कि गृह लक्ष्मी, और गृह लक्ष्मी की सेवा करेंगे तभी तो धन की वर्षा होगी। अच्छा, मतलब गृह लक्ष्मी के लिए नहीं, ये धन लक्ष्मी के लिए सेवा हो। ये तो हमारा आपके प्रति प्यार है, विराजमान होइए। और वैसे भी अब कुछ ही देर में धन की वर्षा होने वाली है। 9 बजते ही बम्पर रिटर्न्स मिलने वाले। तारा, सच कहूं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि कल हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो आज कितने बढ़ेंगे, हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि बम्पर रिटर्न्स मिलेंगे, तभी तो मेहनत की सारी कमाई इसमें इन्वेस्ट कर दी। सच कहूं तो सही टाइम पर सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना नसीब की बात होती है। तारक, ये आपकी सूझबूझ और समझदारी है, इसके वजह से सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी और कई लोगों को फायदा होने वाला है। कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो और भी मजा आएगा हर रोज अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखकर। अरे सिर्फ हमारे नहीं, मेरे परम मित्र जेठालाल का इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो हिमालय के गांव में गया है। अबू बेटा, क्या कर रहा है? अरे तू सुबह सुबह मोबाइल लेके क्यों बैठ गया है? दादाजी, मैं पैसों की बारिश में भीगने के लिए बैठा हूँ। मोबाइल से पैसों की बारिश होने वाली है ना। मतलब कल पापा ने इन्वेस्टमेंट किया था ना, आज उसका फर्स्ट डे है, तो आज कितना मुनाफा हुआ है ये देखने के लिए मैं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ देख देख, मैं लेरा सर जाके आता हूँ बेटा। चल, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादाजी। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, क्योंकि वो जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। सुप्रभात भिंडी मास्टर। सुप्रभात चाचा जी। हाँ बेटे,
आज के हिसाब से अच्छा सुविचार लिखा है। गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजा आजा सोनिए। ओहो मैं क्या जी, गुड मॉर्निंग। वो सबको हैप्पी तो लकी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। और बेटे, आज के दिन के लिए क्या नया सुविचार लिखा है? ओए पिड़ू, जरा जोर से ते जोश में सुविचार पढ़ ताकि हमें भी सुनाई दे। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले पे विश्वास रखो क्योंकि वो जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मेरे भाई, आपने बहुत ही अच्छा सुविचार लिखा है। आई जस्ट होप कि हम सब के साथ ऐसा ही हो। हाँ सच्चे, हमें पूरे साल छप्पर फाड़ के अगर रिटर्न्स मिलेंगे ना तो हमारी लाइफ में पैसा ही पैसा होगा। अरे तुम सब लोग चिंता मत करो, ऐसा ही होगा है? बस बस चाचा जी, 9 बजे इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट आने वाली है, वो बढ़िया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। हाँ हाँ हमें भी। हमें भी। हाँ हाँ हाँ। ओ चाचा जी, ओ साडा भी दूर से पैरी पोना। हाँ हाँ सोनी आशीर्वाद। चाचा जी हमको भी आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद आशीर्वाद भाई, तुझे भी आशीर्वाद। आराम से। ठीक बोलो तुम। हाँ ठीक है ठीक है। मेहता साहब, लगता है अय्यर को ज्यादा रिटर्न चाहिए, इसलिए चाचा जी को साष्टांग दंडवत कर रहा है। आत्माराम, मैं साष्टांग दंडवत नहीं कर रहा था, वो मेरा टांग अटकने का वजह से मैं गिर पड़ा। हाँ हाँ, मतलब वो साष्टांग नहीं, अटका टांग दंडवत था। तुम सब लोग चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ ही है, सब अच्छा ही होगा। थैंक यू चाचा जी। चलो अभी मैं चलता हूँ, मुझे देरासर जाना है। 9 बजने वाले हैं। कैसा लग रहा है आप सबको? वेरी एक्साइटेड। सच कहूँ मेहता साहब, बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, पहली बार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ भाई वो तो है, हम सबने बहुत बड़ा रिस्क लिया, पता नहीं क्या होगा। और ऊपर से आज 9 बजने में भी कितना टाइम लग रहा है। हाँ, जब भी किस चीज का इंतजार होता है ना तो वक्त आगे ही नहीं बढ़ता है। हाँ, ऐसा लग रहा है घड़ी का कांटा स्लो चल रहा है और दिल की धड़कनें तेज चल रही है। लेकिन अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्द 9 बजने वाले हैं। यस यस, अभी थोड़ा ही टाइम बचा है। सबको अच्छी रिपोर्ट के लिए ऑल द बेस्ट। 9 बजे इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट आ जाएगी। मजा 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 मजा। माधवी, सोनू, जल्दी बाहर आओ, 9 बजने वाले हैं। आज तो धमाली धमाल होगी। ये दिनंग 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 बंद कीजिए और ये लड्डू खाइए। नारियल का लड्डू। वाह वाह वाह। आई को भी गिनो, आई को भी गिनो। अरे वाह। मस्त बने, मस्त बने। एक मिनट। आज है ना, हाँ, सब शुभ शुभ होने वाला है। ओ इसका मतलब ये था। अच्छा अच्छा। माधवी, सोनू, आज हमारे बम्पर मुनाफा फंड के रिटर्न का पहला दिन है। आज पता चलेगा कि हमें कितना मुनाफा हुआ है। हाँ, आज अगर 1% का भी मुनाफा होता है तो 365 दिन के हिसाब से 365% मुनाफा होगा। आज कुटे और आई 1% की जगह आधा % में बढ़ता है तो भी एक साल में 150% का मुनाफा होगा। 150% का मुनाफा मतलब हमने इन्वेस्ट किए हैं 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख 11,25,000 रुपए। माधवी, 11,25,000 रुपए। और अगर उसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए 7.5 लाख रुपए जोड़े तो हो जाएंगे 18,75,000। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जल्दी से मोबाइल निकालो, इधर देखो। नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। बराबर। आइए। गणपति बाप्पा, आप तो सब जानते हैं
हमारी किस्मत चमका देना और हमारे सारे सपने साकार कर देना। बाबा फूल क्यों गिरा? कुछ अपशकुन तो नहीं होगा ना? अरे नहीं पाड़ा, फूल का गिरना मतलब साक्षात भगवान का आशीर्वाद होता है, अच्छा शगुन होता है। बोला गणपति बाप्पा बोला। चलो 9 बज गए, अभी देखते हैं हमारे पैसे कितने और कैसे बढ़ रहे हैं। एक मिनट सुनो बड़ा, तुम हमारे लिए लकी हो तो तुम देखो। आई तुम देखो ना, तुम सबसे ज्यादा लकी हो। नहीं मला नहीं होणार, तुम्ही बघा। तक होता है। अरे ठीक है मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। ये देख अरे देवा, वो लगता है पहले दिन ही पैसे बढ़ गए। अरे देवा, हाय बाबा, आप दोनों तो ऐसे हैरान हो रहे जैसे एक ही दिन में पैसे डबल हो गए हो। दिखा दिखा। अरे देवा, ये क्या हुआ? पैसों की बारिश ग्रुप है ही नहीं, और वो लिंक जिसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे वो भी नहीं है। अरे पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब है सोनू। अब से कुछ डिलीट तो नहीं हुआ ना? अरे कुछ डिलीट नहीं किया माधुरी, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। सोनू बड़ा, कंप्यूटर ऑन करो और पैसों की बारिश वेबसाइट चेक करो। चलो। बाबा, इसमें तो एरर दिखा रहा है। This website is not found. जरा इंटरनेट चेक करो। हाँ। बाबा, इंटरनेट तो एकदम परफेक्ट है। अरे कमाल है, फिर ये वेबसाइट पर ये लिंक अचानक कहाँ चली गई? ये ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हम लोगों ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मुझे टेंशन हो रहा है। लोगों टेंशन लगो क्यों? और सिर्फ हमने थोड़ी ना पैसे इन्वेस्ट किए, सबने इन्वेस्ट किए, तो पैसे ऐसे गायब नहीं हो सकते, सबका पैसा सेफ होगा ना। होगा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सेफ होगा। चलो मैं तो सब उनको पूछते हैं। चलो। मैं एक डिजिटल राक्षस हूँ, मैं एक डिजिटल डकैत हूँ और लालच मेरा हथियार है। मैं लोगों को बड़े मुनाफे का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई निगल जाती हूँ। मेरी माया में फंस के जो इन्वेस्ट करता है उसे मुनाफा नहीं सिर्फ नुकसान मिलता है। मुझसे बच के नहीं रहे तो आपकी भी जेब खाली कर दूंगी। अरे ये क्या हो गया? भेड़े का तो होश उड़ गए। एक स्टूडेंट जब एग्जाम में फेल होता है तो अपना रिजल्ट देखने के बाद उसके होश जिस तरह से उड़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से एक शिक्षक के होश उड़ गए। पैसों की बारिश डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप तो अचानक ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग। ऊपर से वेबसाइट भी गायब है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ? अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई स्कैम मैम नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये ग्रुप गायब हो गया है और वेबसाइट नहीं चल रही है ना? हाँ, ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन बार बार ये नेगेटिव ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? कहीं कोई हमारे पैसों को लेकर रफू चक्कर तो नहीं हो गया? ऐसे टाइम पे बुरी बुरी बातें मन में आती हैं। क्या लगता है दोस्तों, हमारे साथ सच में कोई स्कैम हुआ है या फिर ग्रुप के गायब होने के पीछे कोई और वजह है? हमारे पैसे सुरक्षित है या फिर गायब हो गए? दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल के एपिसोड में, तो देखना ना भूलना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और कम से कम आप तो हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.